पसंद की शादी करना बहुत अच्छी बात है और आजकल के दौर में लड़का लड़की को एक दूसरे का पता होना बहुत ज़रूरी है। लड़का लड़की खुद फैसला करते हैं, लेकिन वो तजुर्बे की बुनियाद पे नहीं कर रहे, वो जज्बात की बुनियाद पे कर रहे हो। जज्बात के में किए गए फैसले अक्सर गलत भी होते हैं। हमारे लिए मियाँ बीवी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स हैं, हम उस पर गौर नहीं करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं। पेरेंट्स इसलिए बात नहीं करते हमारे बच्चे हर्ट ना हो, लेकिन जो ओवरसीज़ हैं उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, शादियों का सीज़न है और शादी एक ऐसा मौजू है जो हर दौर में दिलचस्पी और बहस का मरकज़ रहा है। लेकिन आज के दौर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिश्ता वालिदैन की पसंद से मजबूत होता है या अपनी मर्जी से की गई शादी ज़्यादा कामयाब साबित होती है। खुद मुख्तार नौजवान, ख़ास तौर पर लड़कियां अब शादी के फैसले में अपनी राय देना चाहती हैं, लेकिन वालिदैन का जो तजर्बा और रहनुमाई भी है वो रिश्ते की कामयाबी के लिए इंतहाई अहम होती है। आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम जानेंगे कि वालिदैन की पसंद और अपनी मर्जी के दरमियान बैलेंस कैसे कायम किया जा सकता है, कौन सा रिश्ता ज़्यादा कामयाब होता है और शादी के फैसले का बेहतरीन मॉडल क्या है। नौजवान और वालिदैन दोनों के लिए शादी के फैसले कैसे ज़्यादा मुतमईन और कामयाब बनाए जा सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मैच मेकर, रिलेशनशिप कोच अरमान काज़मी साहब। अरमान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अरमान साहब, सबसे पहले तो अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा, बड़ी देर से आप रिश्ते करवा रहे हैं, दो फैमिलीज़ को आपस में मिलवाते हैं, जोड़ते हैं, कौन सी शादी ज़्यादा आपने देखा है कि कामयाब होती है? मतलब अपनी पसंद वाली या वालिदैन की पसंद वाली, या जो दोनों बेटी की भी या बेटे की भी पसंद को शामिल करके हो? देखिए, इसमें ज़्यादातर जो हमारा माहौल है ना, पाकिस्तान का जो कल्चर है, उसमें शादी ज़्यादा वही कामयाब है जहाँ पर दोनों की फैमिली इन्वॉल्व होती है। ये सबको पता है। जो लव मैरिज कर भी रहे होते हैं ना, उनको भी इस बात का इल्म होता है। अच्छा, ठीक है, ओके, हम ये जो स्टेप ले रहे हैं, हम अपने एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं जिसमें माँ बाप की शमूलियत नहीं हो रही, और लड़के के लिए वो बहुत बड़ा ख़तरा भी बन जाती है वो चीज़ जब लव मैरिज होती है। कि अगर एक लड़का लड़की एक शादी करते हैं, घर वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, और कल को अगर वो मतलब एक किसी भी निकाह खां को बुला के निकाह कर लेते हैं, कल को वो लड़की बयान दे दे कि जी ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह हुआ है, मैंने ज़बरदस्ती निकाह किया गया, अगर वो कोर्ट मैरिज प्रॉपरली जज के आगे उसने बयान नहीं दिया तो उसमें लड़के पे केस भी हो रहा था बहुत। अच्छा। और जब लव मैरिज ऐसे हो कोई भी, तो उसमें कल को उन दोनों का झगड़ा हो जाए जिसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती है, और वो लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं दिया होता, और उसको किसी ने अगर लड़का लड़की का झगड़ा होने के बाद किसी ने लड़की को ये बात भी बोल दी कि तुम्हारे पास एक राइट है कि तुम ये स्टेटमेंट दोगी, तो इसके अगेंस्ट वो चीज़ चल देगी। तो ऐसे बेशुमार केसेस है। चलिए, ये तो अरमान लीगल साइड है, लेकिन बहुत सारे प्रोस भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अक्सरियत लव मैरिज फ्लॉप हो रही है। उसमें नुकसान हो रहा है। पसंद की शादी करना बहुत अच्छी बात है और आजकल के दौर में लड़का लड़की को एक दूसरे का पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिश्ते के लिए एक दूसरे के पेरेंट्स पसंद आप अपने पेरेंट्स को बताएं, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि जरा उस पसंद का एहतराम करें, ख्याल रखें। अच्छा अरमान, ये बताइए, शादियों का सीजन चल रहा है, ओवरसीज से जनाब क्या आपको कोई अप्रोच करता है तो क्या डिमांड्स आती हैं? क्या एक आपको लिस्ट आती है कि जनाब इस लिस्ट के मुताबिक ये चेक लिस्ट है, हमें ऐसे रिश्ते चाहिए? ज़रा ये बताएं हमें। ओवरसीज़ की ना एक डिमांड ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। ठीक है, वो एक बदगुमानी में थोड़ा सा है वो लोग, उनको ये अपने जहन से चीज़ निकालनी चाहिए। वो समझते हैं कि हम डॉलर्स कमा रहे हैं या पाउंड्स कमा रहे हैं। हाँ। तो पाकिस्तान आएंगे तो लोग कहेंगे जी हमारी बेटी का रिश्ता कर लें प्लीज़, हम बहुत मजबूर हुए पड़े हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। पाकिस्तान में इस वक्त लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं। ये मैं आपको सच बताऊँ, लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। लड़कियाँ प्रोफेशनल करियर में अगर आती हैं, चूँकि मर्द की एक्टिविटीज़ होती हैं ज़्यादा, वो लड़की की होती हैं कम। लड़की अपनी जॉब पे फोकस करती है, वो 3-4 साल में आगे निकल जाती है लड़के की निस्बत। तो अब वो जब एक लड़की करियर ओरिएंटेड है, पैसे अच्छे कमा रही है, तो वो एक इंडिपेंडेंट बन जाती है जब, तो वो अपने फैसले लेना भी जानती है। अगर उसके जब ये सुनने में मिले कि हम डॉलर्स कमाते हैं, पाउंड्स कमाते हैं, तो वो उसको अपनी इंसल्ट भी फील होती है और वो नहीं करती। तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अब पाकिस्तान में हर लड़की पढ़ी लिखी है, और लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। और सोच समझ के वो एक स्टेप लें कि आप आते हैं समस्या। और आप यकीन माने, अभी ये 4-5 दिन पहले मेरे पास एक USA की फैमिली आई है, 38 लड़के की एज है। अच्छा। और जो है डॉक्टर है, वो अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस लोग हैं, उसकी मदद से मैं मिला हूँ। लेकिन उनकी डिमांड क्या है कि पाकिस्तान से लड़की डॉक्टर ही हो, और लड़की की एज 25 साल से ऊपर है और लड़का 38 का। मैंने कहा ये 25-26 साल, 12-13 साल का डिफरेंस है, तो ये ऐसे समझ नहीं आती है। और उस लड़के की हाइट भी कम थी,
तो वो समझ उन्होंने मुझे यही बात बोली सही। कि हम डॉलर्स कमाते हैं, यहाँ पर डॉक्टर लाख 1.5 लाख कमाता है, मेरा बेटा 50 लाख कमाता है जी। मैंने कहा मैडम ये आप सोच रही हैं, सही। ये आप सोच रही हैं अब डॉक्टर यहाँ से इंग्लैंड जाना, अमेरिका जाना, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब लड़कियों का ना देखें इसमें एक लड़कियों को भी समझ आ गई है। इसमें अब ये भी है कि ये लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है मेरे नजर नफ्स जो है तो वही वाली बात हो गई कि जब आप किसी की लड़की देखने जाएं तो पहले अपना लड़का भी देखें। लड़का भी देखें, हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है, ऐसे ही है। बेटियों से वालिद ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा प्यार करते हैं। माँ से बेटे माँ के करीब होते हैं, तो बाप को तो बहुत बुरा लगता है, वो बताएगा कभी नहीं, वो कभी भी जुबान पे नहीं लगेगा, लेकिन अंदर से वो बड़ा गुस्से में होता है कि मेरी बेटी के बारे में बात की। तो वो पेरेंट्स इसलिए बात नहीं करते हमारे बच्चे हर्ट ना हो, लेकिन जो ओवरसीज हैं उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए अगर उनके बच्चे। और कौन कौन सी डिमांड्स आती हैं और कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी? ओवरसीज ही पूछ रहे हैं, ओवरसीज की यही है ज़्यादातर लड़कों का। देखें ओवरसीज लड़के हों या पाकिस्तानी लड़के हों, वो देखते हैं कि लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत हो, ठीक है। ये लड़कों में एक प्रॉब्लम है। लड़कियां देखती है लड़का प्रोफेशनल करियर में बहुत आगे गया हो, अगर मैं 5 लाख कमाती हूँ तो 25 लाख कमाता हूँ, वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। सही। अगर लड़की पढ़ी लिखी हो वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि बंदा मुझसे कम पढ़ा लिखा हो, वो कहती है बंदा मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और मुझसे डबल ट्रिपल पैसे कमाता हो, ठीक है। मेरे लिहाज से वो ठीक सोचती है। लेकिन एक इसका सोल्यूशन ये भी है कि ओवरसीज़ का तो ये है ना कि उनको भी चाहिए कि अगर वो पैसा उनके पास है ज़्यादा यहाँ की निस्बत, तो वो भी अपनी ना उन चीज़ों को थोड़ा नीचे लेकर आए कि एक तो दूसरे की वो, ताकि इंसल्ट ना हो कि वो कहते हैं हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। लड़के 40 ईयर्स के हैं, लड़कियां वो 22 साल की ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना वुमेन राइट्स ज़्यादा है USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। अब वो देखते हैं कि कम उम्र की लड़की को हम ले जाएंगे वो हमारे कंट्रोल में होगी, ज़्यादा उम्र की 26, 27, 28 साल की लड़की है, क्योंकि वो समझ जाएगी सारी बात, तो वो कहीं हम पे भारी ना पड़ जाए, ये चीज़ है। और पाकिस्तान में जो है, क्योंकि यहाँ पर का कल्चर भी ऐसा है, माहौल भी ऐसा है, लड़का लड़की का झगड़ा भी होता है तो वो पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होकर सुलह भी करवा देते हैं। यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पर ये चीज़ कम है। अरमान साहब, ये तो हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं। बैक टू टॉपिक, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर लड़का लड़की मोहब्बत करते हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं तो समटाइम्स ये होता है पेरेंट्स नहीं मानते हैं, उनकी पसंद पे अग्री नहीं हो पा रहे होते हैं, तो उसमें फिर तवाज़ुन कैसे लाया जा सकता है कि फैमिली भी मान सके? देखें ये ना इस पे मैं खुल के कहूँगा कि माँ बाप फैसला करते हैं तजुर्बे की बुनियाद पे। वो तजुर्बा जो आपको आज एक्सपीरियंस है ना, वो जो आपके पेरेंट्स को है वो आपको नहीं आज, आपको वो 20 साल बाद जाके वो एक्सपीरियंस मिलना है, ये ध्यान में रखें। जिस तरह एक बंदा नौकरी पे आता नया नया, एक न्यू कमर है और एक बंदा 7-8 साल जॉब कर चुका, दोनों बराबर नहीं है। माँ बाप ने एक ज़िंदगी गुजारी होती है। हमारे लिए मियाँ बीवी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स हैं, हम उस पर गौर नहीं करते हैं, ठीक है। लड़का लड़की खुद फैसला करते हैं, लेकिन वो तजुर्बे की बुनियाद पे नहीं कर रहे, वो जज्बात की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, ठीक है। जज्बात के में किए गए फैसले अक्सर गलत भी होते हैं। एक दूसरे को पसंद करना, बात करना अच्छी बात है, देख कर शादी करें, लेकिन अगर माँ बाप आपको मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह है। थोड़ा सा टाइम दें एक दूसरे को, ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या ये फैसला हमारा ठीक है। अगर वो लॉजिकल वजूहात भी आपको बता रहे हैं तो उससे पीछे हो जाएं आप। अगर वो नहीं समझ में आती तो किसी आलिम दीन से मशवरा करें कि हमारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं और हमारी ये राय है। अच्छा अरमान, वालिदैन की राय, उनकी मर्जी को शामिल ना करने के कितने खतरनाक नतीजे निकलते आपने देखे? काफ़ी देखे। मैं कहानियाँ बताना शुरू कर दूँ, आप हैरान होंगे सुन के। अभी रिसेंटली 4 केसेस मैंने पिछले 2 महीने में देखे हैं। उनमें से एक मैं आपको बताऊं कि लड़की को इंस्टाग्राम पे लड़का लड़की की दोस्ती हुई और मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, लड़की के वालिद को। लड़की की उम्र 21 साल। अब मुझे पता है कि 18, 20, 19 साल का लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। लड़का जो था वो ठीक नहीं था। अच्छा। मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, उसने लड़की को ट्रैप किया, लड़के के वालिद भी इन्वॉल्व, लड़की की माँ सारी इन्वॉल्व। उनको पता इनका बाप एक प्रोफेसर है, 40 किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, बेटी प्यारी थी उनकी बहुत ज़्यादा। एक 19 साल की लड़की और लड़का 21-22 साल का। लड़के ने कहा मैं फलान यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, सब झूठ बोला। उसने मैट्रिक किया हुआ था, लड़की को ट्रैप किया, ट्रैप करके उसको निकाह कर लिया। माँ बाप से पूछे बिना 2 दिन लड़की घर से गायब रही। अदालत में बयान दे दिया कि जी मेरे वालिद मुझे मारना चाहते हैं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पूरी एक स्टोरी बना के, लव मैरिज ना, वो इतने जज्बाती हुए कि जी हम प्यार करते हैं। ये आप मुझे बताएं, वो कौन सी मोहब्बत है जिसमें लड़का अपनी वाइफ को एक सूट नहीं लेके दे सकता, उसका खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता? ये किस किस्म की मोहब्बत है? बाप खर्चा दे रहा है लड़की का, सारा कुछ वो दे रहा है। अब पता चला जी टोटल फैमिली फ्रॉड थी।
लड़की ने जाके बयान दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें माँ बाप सोचते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चों के बारे में गलत फैसला नहीं करते। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात है। कोई वो अपने, चूँकि माँ बाप उनसे इमोशनली अटैच होते हैं, उन्होंने पाल करके उनको जवान किया होता है, पाला, और वो ये तो नहीं किया होता कि वो अपने बच्चों को जानबूझ के करेंगे। गलत फैसला उनसे हो सकता है, लेकिन अनजाने में, सही जानबूझ के नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, कुछ बहुत शुक्रिया हाँ जी, आपका अरबान काज़मी साहब।